हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट और एक बड़े क्रिटिकल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्लास 12th CBSE का जो फिजिक्स का पेपर आया है 21 फरवरी 2025 को, उसके बारे में। आपको पता है कि अभी 21 फरवरी को 2025 में फिजिक्स का क्लास 12th का पेपर हुआ CBSE का, और 3 सेट में से जो तीसरा सेट था, इतना खतरनाक पेपर CBSE ने सेट किया है इस बार तीसरे सेट में कि बच्चों ने जब उस पेपर को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। इवन जो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उन्होंने भी जब उस पेपर के क्वेश्चंस को देखा तो उनके भी सर के ऊपर से क्वेश्चंस गुजर गए। इतने कठिन क्वेश्चंस को सेट किया गया है इस बार। सेट 3 की हम बात कर रहे हैं। एक बार मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ, एक झलक आप उस पेपर की देख लीजिए। तो इस पेपर में इतने कठिन क्वेश्चंस को सेट किया गया है कि अगर आप इसका जवाब गूगल से भी पूछेंगे तो वो भी थोड़ा टाइम ले लेगा सोचने के लिए कि इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं कहाँ से निकाल करके आपके सामने पेश करूँ। और मैंने बताया कि ना, टीचर ने भी इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की तो उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने भी पेपर देखा, आपने भी पेपर देख लिया। इतने लेंदी क्वेश्चंस थे कि स्टूडेंट्स जब पेपर दे के बाहर निकले और उनका इंटरव्यू लिया गया या उनसे फीडबैक लिया गया कि पेपर कैसा रहा, तो तीसरा सेट पाने वाले बच्चे जो हैं उनके जवाब कुछ इस प्रकार से थे कि क्वेश्चंस को पढ़ने में ही हमारा आधे से ज़्यादा टाइम चला गया। यानी क्वेश्चन इस लैंग्वेज के साथ फ्रेम किए गए थे फिजिक्स के कि वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती थी। क्वेश्चन तो बात की बात है, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। ओवरऑल पहला सेट और दूसरा सेट जिन बच्चों को मिला तो वो तो कुछ मॉडरेट लेवल के पेपर थे, लेकिन तीसरा सेट जिन बच्चों के हाथ में आया उनका तो कैरियर ख़त्म हो गया मान लीजिए। यानी बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके पेपर अच्छे नहीं गए, और उनके पेरेंट्स से भी बात की गई तो पेरेंट्स का भी यही कहना है कि भाई हमारा बच्चा मायूस हो गया है। और ऐसी सिचुएशन में बच्चे फिर सीधा गलत कदम उठाते हैं, क्योंकि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और बहुत कठिन परिश्रम के बाद CBSE जैसे बोर्ड को टारगेट करते हैं और उसकी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम लिखते हैं। और अंत में जब पढ़ने वाले बच्चे का ही पेपर बिगड़ जाता है या नहीं बनता है तो फिर बहुत समस्याएं होती हैं। बच्चा फिर डिप्रेशन में जाता है और फिर कोई ना कोई गलत कदम बच्चा उठाने की कोशिश करता है, और ऐसा जगह जगह देखने को मिलता रहता है। आए दिन खबरें आप जो हैं वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो CBSE वालों से पूछना ये है कि भैया ऐसी क्या आवश्यकता आ गई थी कि इतने कठिन पेपर को आपने इस तरह से सेट किया फिजिक्स की। जो बच्चे तो दूर, फिजिक्स के अच्छे टीचर भी नहीं बना पा रहे हैं। गूगल से भी हम उनके क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहे हैं तो गूगल भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा है कि इसका आंसर कैसे दें। शब्दों का चुनाव ऐसा किया गया है क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए कि वो शब्द ही समझ नहीं आते, क्वेश्चन तो बाद में समझ में आएगा। इसके अलावा फिजिक्स का जो पेपर आया है अभी 21 फरवरी 2025 को, उसमें मैक्सिमम बच्चों के पेपर जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो अधिकतर जो गार्जियंस हैं उनका कहना ये है कि भैया हम अपने बच्चों की भविष्य को देखते हुए न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, तो ऐसी भी नौबत आ सकती है। इस तरह के पेपर को डिज़ाइन करने की आवश्यकता क्या थी? आखिर CBSE चाहती क्या है? बच्चों का भविष्य खराब करना है तो वैसे ही खराब कर दे। इस तरह के दोगलापंती करने की क्या आवश्यकता है? समझ रहे हैं? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, CBSE अब अपने जो पूरे एग्ज़ाम करिकुलम को लेकर के एक अगले स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हो रही है। और आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न को बदलते जा रही है, और बदलना भी चाहिए क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही सारी चीज़ें होती जा रही हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख रहे हैं कि लगातार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा किए जा रहे हैं, MCQs क्वेश्चन ज़्यादा किए जा रहे हैं। डेरिवेशन वाला जो पुराना पैटर्न होता था उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, MCQs की भरमार रहती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। और CBSE का ये अल्टीमेट टारगेट ही है कि 10वीं बोर्ड ख़त्म करके 12वीं के 2 बोर्ड किए जाएँ, यानी 2 बार बोर्ड परीक्षाएं ली जाएं, और उसमें फिर बच्चा जिसमें अच्छा स्कोर करेगा वो मार्क्स उसके रिज़ल्ट में जो है वो डाले जाएंगे। तो
पेपर का जो लेवल है सीबीएसई 12वीं के पेपर को ऑलमोस्ट जेईई के कंपैरिजन में लाना चाहती है, और ठीक भी है, कंपटीशन का माहौल होना भी चाहिए, थोड़ा सा डे बाय डे चीज़ें टफ होती भी जा रही हैं। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को इस तरह से फ्रेम करें कि फिजिक्स का टीचर भी एक बार सोच में पड़ जाए कि इसका आंसर क्या निकलेगा, इसको किस तरह से लिखना है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो इस साल तो भैया 2025 का जो फिजिक्स का पेपर रहा है उसने तो बच्चों का कैरियर तबाह कर दिया है। तो आप भी स्टूडेंट्स जब जो इन वीडियोस को देख रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगले सेशन से जब आप तैयारी करेंगे तो अच्छे लेवल से अपनी तैयारी करिए, अच्छी किताबों से अपनी तैयारी करिए और हर तरह से तैयारी करिए, क्योंकि सीबीएसई पूरी तरह से उतारू है आपके जीवन की डमरू बजाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।